मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोग को बताएंगे है कि ये जो 1 किलोमीटर का जो बताए थे उसके आगे का क्लास हम आज आप लोग को बताएंगे। तो हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस? तो क्या तुम लोग सुने हो मैराथन दौड़ क्या है? तो मैराथन दौड़ जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस का रनिंग होता है। तो रनिंग बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें एक लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग होती है जिसमें 40 किलोमीटर की रनिंग होती है। 40 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 40 किलोमीटर की रनिंग होती है। इसमें आदमी जो रनर होते हैं वो 40 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ते हैं, ठीक है ना। 40 किलोमीटर। तो ये सड़क पर दौड़ते हैं, रोड पर इस तरह से रोड पर दौड़ते हैं और इस तरह से वापस फिनिशिंग लाइन पार करते हैं और जो आगे सबसे आगे होता है वो विनर होता है। तो इसमें बता रहा है कि ये जो रनिंग होता है वो ट्रैक पर नहीं होता है। किसे कहते हैं? ट्रैक, जिस पर ये गोल गोल रनिंग होती है, जिसमें गोल गोल दौड़ते हैं राउंड राउंड, वो उसे कहते हैं ट्रैक। तो इसमें रनिंग नहीं होती है। क्योंकि ये ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता है, 400 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता है, इसलिए। लेकिन अगर रोड पर जो ये मैराथन दौड़ है वो रोड पर ना कराकर ट्रैक पर कराया जाए, यानी इस ट्रैक पर कराया जाए, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन बनता है कि अगर इस ट्रैक पर रनिंग कराया जाए 40 किलोमीटर, तो रेसर को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो इसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितना होता है बताइए आप लोग। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है, आप लोग जानते हैं, बताए हैं पहले। तो हमें क्या निकालना है? 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर में कितना होगा, ये निकालना है। तो 40 किलोमीटर में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1000, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, एक आसान तरीका हम इसे मल्टीप्लाई करने का बताते हैं। इसका ज़ीरो को मत देखिए, इस 1 को इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 1 कितना हुआ? 4 हुआ। और उसके बाद जितना जीरो था, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 4 0 4 के बाद लगा दीजिए। यही हो गया इतना मीटर आंसर। ओके, इसे आप अपने तरीके से, जो पुराना तरीका है उस तरह से भी गुना कर सकते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो इसे आप लोग करना जानते हैं। ज़ीरो में फिर जीरो से करेंगे ज़ीरो, फिर जीरो में जीरो से करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। 4 में जीरो से करेंगे तो 0 0 0 एंड 4। तो 0 0 0 1 0 0, यहाँ 0 आएगा, सॉरी, 0 और 4, ठीक है। तो आगे 40,000। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक। अब कह रहा है एक स्टेडियम ट्रैक 10 राउंड मारने में कितना किलोमीटर की रनिंग होगी? ईजी है। तो एक राउंड मारने में कितना होता है? एक राउंड अगर हम मारेंगे, 1 राउंड सिर्फ मारना है, तो 1 राउंड में हमें जाना पड़ेगा 400 मीटर। तो 10 राउंड्स में तो 400 इंटू 10, जितना ज़्यादा निकाला उतना से मल्टीप्लाई। 10 राउंड मारना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 राउंड मार रहा था तो 5 से मल्टीप्लाई, चूँकि एक राउंड में 400 मीटर जा रहे हैं। तो 10 राउंड जाना है मुझे, 10 राउंड जाना है तो 10 राउंड में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 1 4, आइए 3 1 2 एंड 3 0 है तो उसे बैठा दीजिए। इतना मीटर आया, ये मीटर में आंसर आया। लेकिन हमें किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 4000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्योंकि
1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 4000 मीटर में कितना होगा, तो डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, यानी 4 किलोमीटर। क्योंकि नीचे में एक छिपा रहता है, उसको लिखो या ना लिखो, सब बात बराबर है, यानी 4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। यहाँ पर आंसर में कितना होगा, 4। ठीक है। अब कह रहा है मैंने आप कितने राउंड दौड़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका अपना है, देखिएगा करके। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप मैराथन दौड़ को स्टेडियम में पूरा करेंगे तो कितने राउंड पूरा करना पड़ेगा, तो 100 राउंड पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक 40 किलोमीटर में कितना हम निकाले थे अभी, 40,000 मीटर होता है, और ट्रैक कितने का है, 400 मीटर का। तो इससे डिवाइड कर दीजिए 400 में, 20 से 20 यानी 100, यानी 100 राउंड आंसर आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या, जैसे लॉन्ग जंप कर रहा है, देखिए 2 तरह के जंप होते हैं, एक जो ये बच्चा कर रहा है, एक यहाँ पर लाइन रहता है, यहाँ पर बालू लगा रहता है इसमें, यहाँ जो है, और यहाँ से बच्चा आता है, एक बच्चा यहाँ से आएगा रनिंग करते हुए, और इस लाइन से जंप करेगा। जंप करने के बाद बिना ज़मीन में जहाँ पर वो ज़मीन में जाके टच करेगा, उतना दूर का वो जो डिस्टेंस है उसका वो लॉन्ग जंप कहलाएगा। ठीक है। एक होता है हाई जंप। हाई जंप कैसा होता है, हाई जंप में क्या होता है कि 2 डंडे होते हैं, उसमें एक रस्सी बंधी होती है ऊंचाई पर, और एक बच्चा आएगा, वो दौड़ता हुआ आएगा और इसे जंप करके पार करेगा इधर इस साइड, तो इसे कहेंगे हाई जंप। ठीक है ना, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप इसे हो गया। लॉन्ग जंप जो इस तरह से जाएंगे, हाई जंप जो हाइट लेके जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाई जंप कहेंगे, जिसमें हाइट लेके आएगा, और लॉन्ग जंप जो लॉन्ग आगे की ओर जाएगा। ओके, समझ में आ गया? इसमें कोई मैंने कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर उसे बताएंगे। ओके, तो कह रहा है दिस इज ए लॉन्ग जंप, जो लॉन्ग जंप हो रहा है बच्चों के लिए। देखिएगा यहाँ पर कितना अच्छा बच्चा है, एक बच्चा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, सभी के नाम भी होंगे, हम देखेंगे क्या क्या नाम है सभी के। ठीक है, तो धानु हैज ए लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3.4 मीटर, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानुस। गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। तो सिंपल सा है, इसे निकाल लेना है कि कौन कितना किया जंप। तो कह रहा है धानु हैज ए लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3, तो धानु है, मान लीजिए ये धानु जो आगे गया, तो धानु कितना गया, ये जो गया 3.40 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर गया। कौन, धानु, डी से कर दिया इसको डिनोट। उसके बाद कह रहा है गुरजीत इज सेकेंड, ये सेकेंड जो लड़का है वो गुरजीत है, और गुरजीत कितना गया, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर है, इससे 20 सेंटीमीटर कम, इससे 20 सेंटीमीटर कम, यानी 3 मीटर, और 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कम, यानी 40 में से 20 जाएगा तो 20 सेंटीमीटर बचेगा। उसके बाद गोपी कम्स थर्ड, इसके बाद ये जो छोटू लड़का है, छोटू, ये देखो छोटू का, गोपी थर्ड आया, तो गोपी थर्ड आया तो कितना जंप किया, तो गोपी जो था, गोपी जो था थर्ड, ही जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर, मतलब गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम, यानी 3 मीटर 5 सेंटीमीटर कम कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। इसको नोटबुक में से नोट कीजिए, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर किया। ठीक है, अब पूछ रहा है आगे इसमें कि हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप, है ना। तो गोपी और गुरजीत कितना जंप किया, तो गोपी और गुरजीत का निकाल देंगे, निकाला हुआ है, दोनों का लिख देंगे, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे कह रहा है ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब आपको ट्राई करना है कि तुम कितना जंप कर सकते हो, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी जंप कीजिएगा वहाँ पर मट्टी हार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा ना कि हम छत पर जाके जंप कर दिए और पैर ही टूट गया, है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा।
हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप कितना मीटर दूर तक बॉल को फेंक सकते हैं। तो एक बॉल लीजिएगा और एक बॉल लेके एक जगह खड़े हो जाइएगा, लोग किए होंगे, और यहाँ से बॉल हाथ में लेके इसको फेंकने की कोशिश करिएगा। कितना जहाँ पर गिरेगा वहाँ से नापिएगा कि कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर हम बॉल को थ्रो किए हैं। ओके, आगे है, देखिए इसमें दिया हुआ है जो हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है उसका रिकॉर्ड होता है, कौन इसका खेल होता है ना। तो हाई जंप तो बता दिए कैसा होता है हाई जंप, और इसमें इंडियन रिकॉर्ड मैंने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फन है, और उसके बाद जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जंप किया है उसके बारे में। तो हाई जंप दिया हुआ है जेवियर्स 2 मीटर 45 सेंटीमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाई जंप का। यानी हाई जंप कौन सा, हाई जंप ये ऊपर से जो जाएगा हाइट लेकर, ठीक है ना। और तो वो कितना है 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। और इंडिया का कौन है, चंद्रपाल जी हैं, वो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप में जो मेन है, मेन वोमेन दोनों का होता है, यहाँ देखिए मेन लिखा हुआ है, इसमें देखिए वोमेन लिखा हुआ है। तो मेन वोमेन दोनों का होता है, लड़का और लड़की का दोनों का होता है। तो लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा 8 मीटर 45 सेंटीमीटर माइक गए हैं, और इधर अमृतपाल गए हैं 8 मीटर और 8 सेंटीमीटर। ये जो है इंडियन रिकॉर्ड है। उसके बाद हाई जंप में वोमैन का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, वो है स्टेपका के 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। और हाई जंप में जो लेडीज है वो इंडियन है, वो बॉबी ए नाम जिसका, ठीक है, वो 1 मीटर 91 सेंटीमीटर गई है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप यानी जो ज़मीन पर सीधा जंप करेगा, आकर यहाँ से कूदेगा, वो वाला है ना, जंप करेगा। गेलिना 7 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। और अंजू जी गए हैं, अंजू जी, इसका नाम है 6 सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें बता रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो हाई जंप में चंद्रपाल जो है वो कितना और जंप कर जाते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देना है, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये है, और ये जंप किए हैं जो ये है, इससे माइनस कर देंगे। तो आप लोग बनाए होंगे, एक तरफ मीटर लिख दीजिएगा, एक तरफ सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। मीटर में 2, सेंटीमीटर में इधर 45, इधर मीटर में 2, ये यहाँ जो लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर में 70। इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 8, और यहाँ 3 आ गया, तो 3 में से 1 चला गया तो कितना आ गया 2, और इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी 28 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 28 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बेबी ए जंप टू बॉबी ए जंप टू रिच 2 मीटर। यानी कितना और जंप कर जाता कि बेबी जो है वो 2 मीटर के बराबर हो जाती। तो बेबी है पहले किधर, ये देखेंगे हम लोग। तो बेबी बॉबी है, तो ये है बॉबी। तो बॉबी जो है, बॉबी 1 मीटर 91 सेंटीमीटर जंप की है, 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर। तो पहले जंप कितना किया है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप लोग इसको नोटबुक में नोट कीजिएगा इस चीज़ को, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1 मीटर तो पूरा है यहाँ पर, तो ये 91 है। तो 91 जो है 1 मीटर होने में कितना कम है, तो 100 से में इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सा, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और जंप करती तो वो क्या कर जाती
2 मीटर के बराबर पहुंच जाती है। ठीक है। गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना कितना मतलब कितना जंप कर गई थी। गलीना जो है ये जो तीसरा नंबर पर है यहाँ पर, ये गलीना है। गलीना लगभग कितना सेंटीमीटर जंप कर गई थी, तो कुछ नहीं निकालना है, ये सिंपल सा है, इसको निकाल देंगे। तो लिखा हुआ है 7.52, 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। तो लगभग 7 मीटर बराबर तो 7 मीटर हुआ, 52 यानी 100 का आधा है लगभग, यानी हाफ मीटर। तो 7.5 मीटर। ओके। आगे बता रहा है 4 नंबर जो है, लुक एट द वोमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलो लुक एट देखते हैं क्या है वोमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोनों में देख लिए, ठीक है। ये जो ध्यान से देखना है, एक बार बोल दिया है क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान से पहले देखना है। तो स्टेफिका और बॉबी है, इधर गलीना एंड इधर अंजू है। चलिए और क्या कर रहा है आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप, है ना। डिफरेंस क्या है लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप में, डिफरेंस क्या है। तो लॉन्गेस्ट जंप कितना है, लॉन्गेस्ट जंप कितना है पहले ये बताइए, लॉन्गेस्ट जंप कितना है। तो वोमेन का लॉन्गेस्ट ये 2 मीटर और ये 7 मीटर, इसमें डिफरेंस। तो 7 मीटर पहले आराम से ऐसे लिख दीजिए, एक तरफ मीटर, एक तरफ मीटर लिख दीजिए, एक तरफ सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद कितना मीटर है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखते हैं 52, और माइनस में 2 मीटर ये वाला लिखना है, 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, 09 लिख दीजिए ऐसे। अब इसको माइनस कीजिए, 12 में से 9 गया 3, चूँकि इधर इसमें से एक इधर चला गया 10, तो ये इसमें 4 बच गया, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। और इधर 7 में से 2 चला गया, 2 चला गया तो 5, यानी 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ओके। 5 मीटर 43 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आंसर लिखना होगा आप लोगों को, तो 5 मीटर और 42 सेंटीमीटर का डिफरेंस। सॉरी 43 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर का डिफरेंस। आगे चलते हैं। इफ माइक पी कुड जंप ब्लैंक है सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। ठीक है। तो कितना और जंप कर जाता कि वो 9 मीटर के इक्वल हो जाता है, 9 मीटर के इक्वल। ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएगा आपका, है ना। तो 9 मीटर के इक्वल निकल जाता है। देख लेंगे यहाँ पर माइक, यहाँ पर ये है माइक जी हैं, तो यहाँ पर फिर 9 मीटर के इक्वल जाना है, तो कुछ नहीं करना है, इधर मीटर लिख देंगे, इधर सेंटीमीटर लिख देंगे, 9 ऊपर लिख देंगे, इधर 00 लिख देंगे, 9 का 9 पूरा लिखना है, तो इधर 8 लिख देंगे, इधर 95 लिख देंगे। इसमें नहीं है तो इससे इधर आएगा, फिर इससे इधर जाएगा, तो इधर 10 आया, 10 से इसमें 1 चला जाएगा, 10 में से 5, ये 9 इसमें आ गया, 0, इसमें 0 कुछ नहीं है, यानी 5 सेंटीमीटर और जंप करता तो 9 के इक्वल हो जाता। अगर आंसर आपको लिखना है तो इसमें 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। 6 में हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। तो इसे आपको निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा तो हम आपको ज़रूर उसको क्लियर करेंगे। आगे करा है रनिंग एक्सरसाइज। तो करा है द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू stay fit. He took one round of his field. How far did he run? ठीक है। इस फील्ड में
अगर 2 किलोमीटर दौड़ना है तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर जाना है तो ये इधर चूँकि मीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 2 किलोमीटर चूँकि 1 किलोमीटर बराबर होता है, कितना होता है बच्चों? 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को तो 2 किलोमीटर बराबर 2 इंटू बताए थे 1000 कर देंगे, यानी 2000। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 2000 मीटर हमें चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चक्कर लगाने में अगर मान लो यहाँ से चलना चालू करेंगे तो 500 मीटर इधर गया, फिर 500 मीटर इधर गया, फिर 500 मीटर इधर गया, फिर 500 मीटर इधर गया। हमें चलना कितना है? 2000 मीटर। तो इसको ऐड कर दीजिए, 500 मीटर इधर, फिर प्लस 500 मीटर इधर, फिर 500 मीटर ये, फिर प्लस 500 मीटर ये, यानी टोटल जोड़ देंगे तो 2000। यानी कितना राउंड? एक ही राउंड चलना पड़ा ना इधर से इधर, बस, है ना? तो एक राउंड आंसर हो जाएगा इसका। अब कह रहा है द फील्ड वाज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चूज ए पार्क वाज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। अब वहाँ तो बहुत दूर था उसके घर से, यहाँ मान लो इसका घर है, यहाँ इसके घर से बहुत दूर पड़ता था ये, तो उसके बगल में पड़ता था ये पार्क। तो सोचा कि हम पार्क में दौड़ लेंगे, डॉक्टर साहब सोचे। तो पार्क जो था वो एक चक्कर 400 मीटर का था, तो 2 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, पहले देखो हमेशा एक ही कास्ट में, एक ही फॉर्म में लाना है, मैथ को बनाना है। तो चूँकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये मीटर में 400 मीटर, तो इसे किलोमीटर को भी मीटर में पहले चेंज करेंगे। तो 2 किलोमीटर को मीटर में निकालने के लिए गुना करेंगे, अभी बता चुके हैं। तो 2000, इसको क्या करना है, कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे? तो इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 से 2 जीरो कट गया, 4 से ये कट जाएगा 5 बारे में, यानी 5 राउंड। ये हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे, आप लोग को निकालना है तो ऐसे 2000 डिवाइड 400। तो आप लोग कैसे निकालिएगा? इस तरह से निकालिएगा। तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, ओके। अगर आपको इस तरह से काटने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर इस तरह से आपको काटने नहीं आता है तो इसका कमेंट कीजिएगा, हम इस तरह से काटने के लिए आपको बताएंगे, और बहुत अच्छा तरह से और बहुत फास्ट बनेगा आपसे मैथ, ओके। तो अगला करा तो इसका कितना आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया 5 राउंड, ठीक है। अगला करो one day the weather was very good and a cool breeze मैंने हवा होता है, was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 round. That day he ran kilometer and मैंने अगर इस पार्क का 8 राउंड मार दिया तो वो कितना किलोमीटर रनिंग कर गया, ये निकालना है। तो इस पार्क का 8 राउंड मारने में एक राउंड मारने में 400 मीटर जाता है, तो 8 राउंड मारने में 400 इंटू 8, 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो हटा देना है, बताए थे ट्रिक। तो 8 चौ 32 पर डबल जीरो, ठीक है। इतना मीटर, चूँकि मीटर में निकालें तो ये मीटर में आ रहा है, लेकिन यहाँ आंसर क्या देना है, किलोमीटर में और मीटर में। तो इसको चेंज करेंगे तो यानी डिवाइड करेंगे, तो 3200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है किलोमीटर में, डिवाइड
1000, 3 टाइम्स लगेगा 3000, तो जो इधर निकलेगा वो किलोमीटर में आएगा, जो इधर निकलेगा वो मीटर में आएगा, ठीक है ना। यहाँ मीटर में यानी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और कितना मीटर, कितना शेष बच गया था, कितना नीचे बच गया था, तो 200, 200, ठीक है, आंसर हो गया। आगे चलते हैं। आगे बता रहा है हाउ मेनी रूम्स हाइट, हाउ मेनी रूम्स हाइट द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाइट। ये जो कुतुब मीनार है, पहले आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा आगे जाके, ये कुतुब मीनार जो बना था वो उसकी हाइट 72 मीटर है, ठीक है ना। अबाउट हाउ मेनी मीटर हाइट इज योर क्लासरूम, तो ये तुम्हारे क्लासरूम से कितना हाइट है, तो मान लो तुम्हारे क्लासरूम की हाइट है 10 मीटर, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले आपको अपने क्लासरूम को क्या करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब आपको क्या करना है, एक रूम का हाइट पहले नापना है और उसके बाद आपको अपना पूरी बिल्डिंग कितना है उसके हिसाब से कितने कुतुब मीनार की हाइट एक फ्लोर का अगर 10 मीटर है तो 72 मीटर में कितने फ्लोर बन सकते हैं ये निकालना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सुबोध इज जॉगिंग ए कोझिकोड विथ विच इज 24 किलोमीटर अवे मंजनी। ही इज गोइंग टू तारासेरी which is 46 kilometer away in the opposite direction. How far a Kozhikode from Thalassery, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि कोझिकोड से थालासेरी कितना दूर है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए ये एक जगह एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से 24 किलोमीटर कोझिकोड है, ठीक है, 24, और इधर से 46 किलोमीटर इधर क्या है, थालासेरी है। तो कुछ नहीं करना है, इसे और इसे ऐड कर देना है, 24 और 46, 0, 6 4 10 के 0, 4 2 6 1 7, इतना किलोमीटर आंसर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक कहानी है। मोमून कम्स टू अ स्कूल, मोमून जो है कम्स टू अ स्कूल फ्रॉम वेरी फार, बहुत दूर से आता है वो स्कूल जो आता है। ये देखिए इसका घर है ना, ये इसका घर है और यहाँ इसका स्कूल है, तो बहुत दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पाउंड, पहले तो वो पाउंड को पार करता है। विथ स्लीपर इन हैंड ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पाउंड। अब देखिए पहले तो यहाँ से ये यहाँ तक आया 400 मीटर, फिर पाउंड को पार किया, स्लीपर को बेचारा हाथ में ले लेता है। स्लीपर में क्या होता है, चप्पल है ना, ही हैंड अपने हाथ में ले लेता है, 150 मीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर ग्रीन फील्ड में आता है, ये है ये मोमून, ठीक है। हम लोग तो बस से चले जाते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, देखो मोमून कितना दिक्कत से जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मोमून आगे जा रहा है तो 150 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड को 350 मीटर यानी 350 मीटर वो ग्रीन फील्ड को पार करता है। उसके बाद यहाँ पर एक रोड है वो भी 40 मीटर उसे पार करता है, उसके बाद यह स्कूल पहुँचता है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना दूर गया, तो इसे ऐड कर लेंगे। 400
प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40। ठीक है, इसे ऐड करने आता होगा आप लोग को। इसे ऐड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या मैं बता दूं, मैं बता देता हूं। 0, ये 4, 5 9 और 5 14, ये 0 4, फिर 1 हाथ में रह गया 1, 3 4 4, 1 5 9 40 मीटर। कह रहा है कि इसे बोल रहा है कि क्या यह 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो नो, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, लेकिन ये 940 ही है। तो 940 कितना है? 60 अभी कम है। 60 मीटर और जाता तो वो पहुंच जाता 1 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, सोच लो कितना दूर वो पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड आउट लिख रहा है कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। अब आपको अपने जो है दोस्तों के यहाँ पर नाम लिखने हैं और कितना दूर से आता है ये लिखना है। यहाँ दूसरे दोस्त का नाम लिखना है, यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर यानी मान लो कि अगर दोस्त का नाम है, किसी दोस्त का नाम है द्रोण और वो आता है मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देना 1 किलोमीटर। ओके, इस तरह से बताना है। उसके बाद बताना हु एमंग यू लिव नियरेस्ट द स्कूल। अब यहाँ पर इसका जब बना लीजिएगा लिस्ट, उसके बाद इसका सबका आंसर देना है। ओके, अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर इसे बताने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर एक कविता दिया गया है, इसे पढ़िएगा। आई विश आई वेयर ए काइट, I wish I were a kite so that I could rise about this building height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. I wish I were a cloud so that I could move about those little words. I wish I were a plane so that I could rise about the cloud and the hill. ठीक है, नीचे क्वेश्चन आंसर, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाइट। अब आपको इसको बताना है, आप बनाना है और इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर भेजना है। ओके, ठीक है, आप बच्चों इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।